नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। उच्च के बुध कन्या में हुए मार्गी। जी हाँ दोस्तों, 2 अक्टूबर से कन्या राशि में गोचर करते हुए वक्री से मार्गी हुए हैं बुध और धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि तथा लग्न के लिए आप जानेंगे किस तरह का प्रभाव पड़ता है। वैसे तो मार्गी बुध सभी के लिए उत्तम और श्रेष्ठ फल देने की स्थिति में हैं। जब भी बुध वक्री से मार्गी होते हैं तो निश्चित तौर से जिस एरिया के ऊपर इनका प्रभुत्व होता है, जिसके कारक होते हैं, उन लोगों को, उस एरिया में काम करने वाले लोगों को खास लाभ होता है। व्यापार के कारक हैं, संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं, तो इस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए लाभ की स्थितियां बनती हैं। अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया जगत में कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, न्यूज़ रीडर हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, क्योंकि बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। तो अगर आप साइंटिस्ट हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, कोई कैलकुलेशंस का कामकाज है, मैथमेटिशियंस हैं, टीचर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, किसी तरह के गाइड हैं, कोई कंसल्टेंसी देते हैं, कोई व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, दुकानदार है। वैसे तो स्पीच का दोस्तों, वाणी का प्रभाव हर जगह पर है, तो बुध का काफी गहरा रोल है। जब बुध कमजोर हो जाते हैं तो निश्चित तौर से काफी लोगों को सीधे सीधे प्रभाव डालते हैं, खासकर जिनकी दशा अंतरदशा चल रही होती है। अगर आप लोगों के बुध कुंडली में 6, 8, 12 में है तो आप लोगों के लिए काफी रिलीफ का समय होगा, क्योंकि पहले से कमजोर प्लेनेट हो और वक्री हो तो उसका मार्गी हो जाना काफी बड़ा स्ट्रेस से आपको रिलीफ देता है। हाँ, जिन लोगों का केंद्र त्रिकोण में बुध है पहले से ही, उन्हें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर यही अशुभ प्रभाव में बुध किसी का है, केंद्र त्रिकोण में भी भले क्यों ना हो, जब यह वक्री थे तो काफी दिक्कत, खासकर बिजनेस को, व्यापार को, या जिस घर के मालिक होते हैं उस घर के इंडिकेशंस सफर करते हैं। जानते हैं विस्तार से किस तरह का फल धनु, मकर, कुंभ, मीन वालों को देते हैं। और बात करते हैं सबसे पहले हम धनु वालों की। धनु के लिए दोस्तों सप्तम स्थान के मालिक हैं और 10वें घर के मालिक हैं। सप्तम स्थान दोस्तों आपके डेली आमदन का है, रोजमर्रा की इनकम जो होती है उसका घर माना जाता है, भागीदारी का घर है, आपकी मैरिज लाइफ भी इसी घर से देखी जाती है। अदालती मसले भी कुछ हद तक यहाँ से देखे जाते हैं, क्योंकि यह भाग्य स्थान से 11वां घर पड़ता है, तो निश्चित तौर से किस्मत के ऊपर भी एक तरह से इसका काफी प्रभाव रहता है। किस्मत कैसी होगी व्यक्ति की, 7वें घर से देख सकते हैं आप। पब्लिक डीलिंग का घर है, यह भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। वैसे भी बुध पब्लिक में जो कामकाज करते हैं उनके लिए अब श्रेष्ठ हो जाएंगे। 7वें घर के मालिक हैं, 10वें घर में उच्च के चले आ रहे हैं, शुक्र और सूर्य के साथ हैं अभी इस अवधि में, अति श्रेष्ठ राजयोग बना रहे हैं। तो मार्गी होने से जो आपके कार्यों में अवरोध थे वह दूर होते हैं, व्यापार खूब चलता है, अटका हुआ धन मिलता है, प्रॉपर्टी से फायदा होता है। 7th लॉर्ड है ना, 7th लॉर्ड देखिए 4th हाउस से 4th होने के नाते प्रॉपर्टी के ऊपर, पब्लिक के ऊपर भी इनका काफी कंट्रोल रहता है, 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स का या 7th लॉर्ड का। तो जमीन जायदाद के मसलों से भी आपको फायदा होता है, पब्लिक में छवि आपकी अच्छी, प्रतिष्ठा इंप्रूव होती है, मियाँ बीबी के संबंधों में मधुरता के योग बनाता है बुध। हाँ, हालांकि शुक्र का भी एक रोज पहले अस्त हो जाना, जो कि पत्नी के कारक है, आप लोगों की कुंडली में लाभ के मालिक हैं, तो
बुध का मार्गी हो जाना आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ रहेगा इस अवधि में, क्योंकि जब शुक्र अस्त है, 50 दिन के लिए अस्त हुए, जो कि लाभेश है, तो अगर बुध वक्री ही होते तो दिक्कत हो जाती। यहाँ पर कर्म क्षेत्र के मालिक आपको कर्मठ बनाते हैं, आपको आपका स्टेटस बढ़ाते हैं। नौकरी में, व्यापार में आपकी तरक्की की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। बिजनेस खूब चलेगा, नए कॉन्टैक्ट्स आपके डेवलप होंगे, आपकी नई डील्स आप स्ट्रक कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, तो भी कामयाब होते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं। 7th हाउस मैरिज लाइफ के लिए निश्चित तौर से काफी अच्छा रहेगा। भागीदारी में जो बिजनेस करते हैं उनके लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। कुल मिलाकर क्योंकि सूर्य के साथ हैं बुध और धर्म कर्माधिपति राजयोग बना हुआ है, तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। भाग्य आपका प्रबल रहेगा। यहाँ पर तीनों ही ग्रह कॉम्बिनेशन में है, शुक्र बुध सूर्य 10वें घर में, तो बुध का मार्गी हो जाना निश्चित तौर से आप लोगों के लिए समय अति श्रेष्ठ हो जाता है। चाहे आपकी सूर्य की दशा है, चाहे आपकी बुध की दशा है, दोनों ही स्थितियों में आप लोगों के हाथ में, कहते हैं दोनों ही हाथों में लड्डू हैं। सो ऑल द बेस्ट, समय आपके लिए श्रेष्ठ है। आपको शुभ समाचार मिलेंगे, आपका व्यापार फ्लरिश करेगा, डेली आमदन में वृद्धि होगी। कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में है तो लाभान्वित होंगे। और अगर आप किसी तरह के गाइड हैं, कंसल्टेंट हैं, वक्ता है, प्रवक्ता हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, तो भी आपके लिए समय उत्तम रहेगा। गवर्नमेंट पक्ष से खास आपको लाभ होने के योग बनते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ हैं बुध, और बुध आदित्य राजयोग है। राज पक्ष से आपको निश्चित तौर से सपोर्ट मिल जाया करती है। चलिए अभी बात करते हैं मकर वालों के लिए। भाग्य स्थान में बुध का वक्री से मार्गी होना यह अति श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि शुक्र का एक रोज पहले अस्त होना, जो कि 50 दिन अस्त भी रहेंगे। यहाँ पर अगर भाग्य प्रबल है तो शुक्र का अस्त होना इतनी दिक्कत नहीं देगा। देखिए, भाग्य प्रबल तो चला ही आ रहा है, अब मार्गी होने से सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। सूर्य हल्का सा दिक्कत देते हैं यहाँ पर, परंतु सूर्य 17 तारीख से आगे निकल जाएंगे, 17 अक्टूबर से। सूर्य के निमित्त आपको कुछ ना कुछ दान जाप करते रहना चाहिए। कम से कम सूर्य को जल तो जरूर देना चाहिए आपको, और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करना चाहिए, ताकि आपके भाग्य में आने वाले अवरोध, हालांकि आएंगे नहीं, फिर भी यदा कदा जिनके बुध कमजोर होते हैं, राहु केतु मंगल शनि इस तरह के क्रूर प्रभावों में होते हैं, क्रूर ग्रहों से दृष्ट होते हैं, 0 डिग्री के हों, अस्त हों, उन लोगों को, या जिनकी दशा अंतरदशा है और ऊपर से बुध कमजोर हैं, तो उन्हें सूर्य के उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि सूर्य अष्टम स्थान के मालिक हैं। परंतु मार्गी होने से यहाँ पर बुध का बल बढ़ जाता है, बल्कि यहाँ पर विदेशों से भी आपको लाभ होने के योग बनते हैं, सरकारी तंत्र से भी लाभ हो जाया करता है। गोपनीय कार्य करते हैं तो आपके लिए समय श्रेष्ठ रहता है। बुध का मार्गी होना, भाग्य आपका प्रबल होता है, विदेशों से लाभ होता है, यात्राओं के योग बनते हैं, संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिलता है, कंप्यूटर IT लाइन में है, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो समय श्रेष्ठ हो जाता है। धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं, व्यापार खूब चलता है, किसी तरह का भी आप बिजनेस करते हैं। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, वाणी से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, स्पीकर हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में बुध बैठकर स्वग्रही होकर आपका धर्म कर्म के प्रति भी रुझान करता है, तो यहाँ से आपको प्रतिष्ठा भी मिलती है और मानसिक सुकून का अनुभव भी होता है। फिर भी इस अवधि में जब तक शुक्र अस्त है, कार्यस्थल को सुचारू रूप से चलाने के लिए, खासकर जो नौकरी पेशा है उन्हें, क्योंकि
बुध यहाँ पर आपको बता दें 6th लॉर्ड भी हैं। छठा घर नौकरी इत्यादि के लिए, सर्विस मैटर्स इत्यादि के लिए भी देखा जाता है, विचार किया जाता है। सर्वेंट्स का भी घर है यही। तो अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं या नौकरी करते हैं तो आपको शुक्र के उपाय जरूर करने चाहिए ताकि कार्यस्थल पर किसी तरह की दिक्कतें ना आए। परंतु बुध का मार्गी हो जाना, कहने का अभिप्राय यही है कि आप लोगों का भाग्य प्रबल है। भाग्य की शक्ति से रुके हुए कार्य सभी गतिशील होंगे, चाहे शुक्र कमजोर ही क्यों ना हो। आपको पता है जब शुक्र कमजोर होते हैं इसको कहते हैं तारा अस्त है, तो इसमें शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। शादी ब्याह, गृह प्रवेश आदि यह कार्य नहीं किए जाते। शुक्र आपके पंचम स्थान के भी मालिक हैं, तो हालांकि मैं एडवाइस करूंगा कि शेयर मार्केट वालों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए या अपने कामकाज को थोड़ा सा स्लो कर देना चाहिए, जो स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं। संतान की सेहत का ख्याल रखें क्योंकि बुध और शुक्र अभी युति में है। नो डाउट ये लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है, धन की कमी नहीं होगी, धन आपके पास आता रहेगा, बिजनेस खूब चलता रहेगा, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं। भाग्य जब प्रबल है और 10वें घर का मालिक भी शुक्र है तो राजयोग बना रहे, तो इस नाते आप लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होगी। फिर भी जिनके कमजोर होते हैं शुक्र बुध इत्यादि कुंडली में, उन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होती है। सो ऑल द बेस्ट। आपको गाय को चारा खिलाते रहना चाहिए और शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट इत्यादि का मंदिर में दान करते रहें और सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करें। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ये बहुत जरूरी है। शुक्र पत्नी के कारक होते हैं, क्योंकि राजयोग में है, इसलिए कार्यस्थल पर कोई दिक्कत नहीं होगी। नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, बिजनेस खूब चलेगा, बिजनेस के कारक हैं बुध, व्यापार में वृद्धि होगी। दीपावली का महीना आप लोगों के ऊपर महालक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग तो बना ही हुआ है, तो लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी, ये बात भी निश्चित है। सो ऑल द बेस्ट। अभी बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए बुध अष्टम स्थान में रहेंगे और अष्टम स्थान में बुध का मार्गी होना बहुत श्रेष्ठ बात हो जाती दोस्तों। वक्री बुध यदा कदा कुछ न कुछ अवरोध दे रहे थे कार्यों में, धन आ रहा था परंतु अटक अटक के आता है, जितनी आशा होती है उतनी आमदन नहीं होती। बच्चों की तरफ से भी कुछ न कुछ चिंताएं, संतान की तरफ से चिंताएं, क्योंकि पंचम स्थान के मालिक हैं। शेयर मार्केट का काम जो कर रहे हैं उनको भी इतना लाभ नहीं हो रहा था, जो लॉटरी सट्टे का काम करते हैं उनको भी लाभ नहीं हो रहा होगा उस मात्रा में। हालांकि उच्च के हैं, फिर भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नुकसान की बड़ी संभावना नहीं बनती, परंतु वक्री प्लैनेट 6, 8, 12 में दिक्कत देता है। तो यह चलिए दिक्कतों का समय खत्म, पिछला जो समय बताया मैंने वह अब खत्म होता है, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं। और कल से बुध मार्गी होने का मतलब यही है कि शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाखों करोड़ों का लाभ, संतान से कोई शुभ समाचार मिले, संतान का स्वास्थ्य इंप्रूव हो, वह आपका नाम रोशन करे, आपके कहने में रहे, विचारों में मतभेद दूर हो, ये चांसेस बढ़ जाते हैं। बुध अकल्ट विद्याओं में जो कामकाज करते हैं उनके लिए उत्तम रहेंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। अगर आप अकल्टिस्ट हैं तो आप इस अवधि में काफी धन अर्जित करेंगे। आपका रुझान भी ज्योतिष विद्याओं में बढ़ जाएगा। अगर आप किसी तरह से भी ज्योतिष के साथ इंटरेस्ट रखते हैं, ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उसका फायदा भी होगा, क्योंकि बुध उच्च के हैं। विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा के योग, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए भाग्य प्रबल रहता है, क्योंकि शुक्र के साथ हैं जो कि भाग्यपति हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बना हुआ। इस बुध के मार्गी होने के कारण आप लोगों को धन लाभ,
निश्चित तौर से होगा, जमीन जायदाद से फायदा होगा। और क्योंकि सूर्य के साथ है, सूर्य सप्तम स्थान के मालिक अष्टम में इतने अच्छे नहीं होते, तो भागीदारी में अगर पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं थोड़े सतर्क रहें, सूर्य के उपाय जरूर करते रहें और अपनी स्पाउस के साथ बनाकर रखें। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें क्योंकि शुक्र भी अस्त हो चुके हैं एक दिन पहले, तो यह 50 दिन अस्त रहेंगे शुक्र जो पत्नी के कारक हैं। तो पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, यह जरूरी हो जाता है। और गाय को चारा इत्यादि खिलाते रहें शुक्रवार के दिन, यह आप लोगों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि जहाँ तक व्यापार की बात है, कोई भी बिजनेस करते हूँ, कंप्यूटर IT लाइन में हूँ, वक्ता प्रवक्ता हूँ, बौद्धिक कार्य करते हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, किसी तरह का भी कामकाज है, आपका बिजनेस है, तो बिजनेस के कारक हैं बुध, तो आपको सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है मार्गी होने से, और अटका हुआ धन मिलता है। लॉटरी के योग अब प्रबल हो जाते हैं आज से ही। सो ऑल द बेस्ट, धन आएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और कामयाब होंगे। बात करते हैं दोस्तों मीन वालों के लिए बुध का। देखिए सप्तम स्थान में सप्तमेश होकर बैठना पार्टनरशिप में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि शुक्र और सूर्य के साथ है। सूर्य 6th लॉर्ड हैं, शुक्र अष्टमेश हैं, और शुक्र का अस्त हो जाना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पत्नी का स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए इसका भी ख्याल रखें, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, टेक केयर। हालांकि धन आता रहेगा, 7th लॉर्ड इन 7th हाउस, फिर भी मियाँ बीबी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं क्योंकि मार्गी हो चले हैं बुध कल से, तो सप्तम स्थान फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेली आमदन में वृद्धि, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आप लाभान्वित होते हैं, कंप्यूटर IT लाइन में ही तो लाभान्वित होते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप कार्यरत हैं, खासकर व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, बौद्धिक कार्य करते हैं, मीडिया जगत में कामकाज करते हैं, तो आप लोगों के लिए समय उत्तम रहता है। आपको शुक्र के उपाय जरूर कर लेने चाहिए क्योंकि 50 दिन 50 डेज तारा अस्त रहेगा। शुक्र का अस्त होना सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं, कोई ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए और कोई शादी ब्याह भी नहीं करनी चाहिए, शुक्र के अस्त होने पर ये वर्जित होते हैं। और आपको शुक्र के उपाय आपको बताता हूँ। शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, छोटी इलायची, देसी घी मंदिर में जरूर दान करें ताकि आप लोगों को ये व्यापार में यथोचित लाभ होता रहे और पत्नी के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।